बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय किचन। दिस इज़ मीश माइला और यह है आपका अपना चैनल। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको सेहत और तंदुरुस्ती के साथ शाद और आबाद रखे, आमीन। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ चिकन शामी कबाब की रेसिपी, जो कि हम सबके फेवरेट हैं और हमारी खानों की शान है ये। तो आज मैं आपको ये बनाना सिखाऊंगी एक स्पेशल मसाले के साथ, जो कि जिससे इसका जायका बहुत ही यूनिक और मज़ेदार हो गया। तो चलिए बनाना सीखते हैं। हाफ़ के जी मैंने ले लिया है चिकन की चेस्ट साइज़, इसमें कुछ हड्डी भी है थोड़ी बहुत। और 300 ग्राम है चने की दाल, इसको मैंने 3 घंटा पहले भिगो लिया था। अब मैंने इसको स्टेन करके अच्छी तरह वॉश कर लिया है। तो ये देखिए कितनी नरम हो चुकी है ये। तो अब चूल्हे पे रखा है मैंने एक पैन और इसमें मैं ट्रांसफ़र करती हूँ दाल को। दाल डालने के बाद इसमें चिकन डाल दूँगी मैं। इसमें कुछ कुछ हड्डी है, जब ये डन हो जाएगा तो मैं हड्डी रिमूव कर दूँगी इसमें से। तो हड्डी से जायका भी थोड़ा बेहतर हो जाएगा। और ये है 1.5 टेबलस्पून के बराबर अदरक और लहसुन का पेस्ट। और एक छोटी सी प्याज को मैंने ऐसे रफली सा काट लिया है, वो डाल रही हूँ इसमें। और ये है नमक 1 टीस्पून। और 1 टीस्पून है काला नमक। और 1 टीस्पून है भुना ज़ीरा पाउडर। और 1 टीस्पून है धनिया पाउडर। और ये है लाल मिर्च 1 टीस्पून, या आप अपने मर्ज़ी के हिसाब से डालिए। ये है चिकन मसाला पाउडर। चिकन मसाला पाउडर जो है वो ऑप्शनल होता है। और मैं इसमें डाल रही हूँ 1.5 कप पानी। अगर आपने कुकर में इसको बॉयल देना है तो फिर आप इस पानी जितना मैंने डाला है आप उसको हाफ़ कर दीजिएगा। कुकर में जाके ये पानी बहुत ज़्यादा हो जाएगा, जिससे फिर हमारी दाल ख़राब हो जाएगी और शामी कबाब हम हैंडल नहीं कर सकेंगे। तो मैं इसको पैन में पका रही हूँ, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा ज़्यादा पानी डाला है। और मैं यहाँ पे इसको मिक्स करने के बाद कैप लगा दूँगी, ढक्कन लगा दूँगी और इसको मैं 20 से 25 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ दूँगी। तो उतनी देर हम एक स्पेशल सा मसाला रेडी कर लेते हैं। हाफ़ टी स्पून ज़ीरा है, हाफ़ टी स्पून धनिया है, सौंफ है, 1 बड़ी इलायची है, 2 छोटी इलायचियाँ हैं, हाफ़ टी स्पून जितनी काली मिर्च है और हाफ़ टी स्पून जितने हैं लौंग इसमें। तो उनको मैंने पीस के बहुत ही खुशबूदार और मज़ेदार सा मसाला रेडी कर लिया है। इसको हम आगे जाके यूज़ करेंगे। तो 25 मिनट के बाद मैंने ये लिड हटाई है, तो ये देखिए पानी भी खुश्क हो चुका है और दाल गल भी चुकी है कम्प्लीटली। तो ये देखें, आप देख सकते हैं इसको। तो अब मैं क्या करूँगी, अब मैं फ्लेम को ऑफ़ करके इसको ठंडा होने दूँगी। इसको किसी और पैन में निकाल लूँगी ताकि जल्दी ठंडा हो जाए। अच्छी तरह ये गल चुकी है दाल भी और चिकन भी। तो ये देखिए मैंने इसको पैन में निकाल लिया है और ये ठंडा भी हो चुका है। मैंने चिकन में से जो हड्डी थी वो रिमूव भी कर दी है। तो अब हम इस अपने मसाले को कर लेते हैं चॉप। तो मैंने लिया है चॉपर। आप चाहें तो इसको हमदस्ते में कूट भी सकते हैं। अगर आप रेशादार बनाना चाहते हैं, ज़्यादा रेशादार बनाना चाहते हैं, तो फिर इसे कूट के बनाएं। लेकिन चॉपर में चॉप करने से ये रेशा भी आएगा लेकिन थोड़ा कम आएगा। अब जो मैंने मसाला बनाया था वो मैंने हाफ़ इसमें डाल दिया है, क्योंकि मैंने 2 वेजिज़ में अपना मसाला पीसना है। और 2 से 3 हरी मिर्चें मैंने इसमें डाली हैं। और ये देखिए ये पीस के कितना अच्छा रेडी हो गया है। ये देखिए एकदम परफेक्ट कंसिस्टेंसी आई है। तो मैं अब दूसरी बार भी अपना मसाला कूट लेती हूँ। ये देखिए ये मैंने सारा बना लिया है। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ 2 छोटे साइज़ की प्याज मैंने बारीक काटी थी। और 1 प्याली भर के डाला है इसमें धनिया। तो अगर आप चाहें तो इस टाइम पे आके कच्ची प्याज डालने के बजाय आप प्याज को फ्राई करके भी डाल सकते हैं। जो हम प्याज ब्राउन करते हैं ना, वो भी इसमें डाल सकती है। तो ये देखिए ये कितनी परफेक्ट कंसिस्टेंसी आई है। अगर आपका बैटर इस टाइम पे आके पतला हो थोड़ा, तो आप 2 से 3 चम्मच बेसन के उसमें ऐड कर सकते हैं। और या फिर जो भुने चने होते हैं उनको पीस के उनका पाउडर बना के भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन मेरा जो ये बैटर है ये बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी में आया है, तो मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी। तो आपका अगर पतला हो जाए तो फिर आपको मैंने ये टिप्स दे दी हैं, बहुत यूज़फुल हैं। तो हाथों पे ऑयल लगा के मैंने सारे शामी कर लिए हैं रेडी। अब ये देखिए मैंने पैन को रखा है गर्म होने के लिए ऑयल को। और एक अंडे को बीट कर लिया है मैंने। तो अंडे में शामी को डिप करके डाल देती हूँ मैं फ्राई पैन में ऑयल में। और जो हमारी फ्लेम है वो मीडियम रहेगी।
तो 1 बाय 1 करके मैं सारे फ्राई कर लेती हूँ। तो 2 से 3 मिनट हमने इसको एक साइड से पकने देना है और फिर हम इसको फ्लिप कर देंगे। 2 से 3 मिनट फिर हम इसको दूसरी साइड पे भी पकाएंगे। तो इस टाइम पे मैं आपको याद दिला देती हूँ कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दें ताकि मैं और आप कनेक्टेड रहें। मैं बहुत शुक्रगुजार रहूँगी आपकी। तो ये देखिए, ये हमने सारे अपने शामी कबाब कर लिए हैं रेडी। जो मसाले की खुशबू है ना वो बहुत बेमिसाल है, इसमें बहुत लाजवाब जायका है इनका। आप भी इसको घर पे ज़रूर ट्राई कीजिए। तो मैं आपको चेक करवा देती हूँ कि ये कैसी बनी है। ये देखिए, ये रेशा भी है इसमें लेकिन थोड़ा सा बारीक है। ये देखिए कितनी परफेक्टली कुकड है। तो मैंने 2 तरह की चटनियाँ यूज़ की हैं, मिंट की चटनी दही के साथ और केचप भी मैंने यूज़ किया है। तो दोनों चटनियों के साथ ये बहुत कमाल का फ्लेवर दे रही हैं। तो आप भी इसको घर पे ज़रूर ट्राई कीजिए। तो चलिए फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिए। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।